हकीकत है। हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज मुबशर लुकमान साहब। मुबशर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम पहुंचे थे आपकी किताब के हवाले से जो डिस्कशन हो रही है मीडिया अकाउंटेबिलिटी पर जो लिखी गई है, उसमें जो आप जियो ग्रुप के हवाले से डिस्कशन करते हुए नजर आए हैं, उसमें आपने MKRF फाउंडेशन को, जिसमें आप ही के मुताबिक या बुक में जो लिखा गया है कि जियो ग्रुप ने, MKRF ने अदलिया की बहाली और वकला तहरीक की बहाली में एक अहम रोल प्ले किया। फिर आगे आप अपनी किताब में कहते हैं कि MKRF पैसे मांगने का एक बहाना है। आपको क्यों लग रहा है कि MKRF ये फाउंडेशन पैसे मांगने का एक बहाना है? देखिए बीबी, इसमें तीन चीजें। पहली बात तो यह है कि इसमें तकरीबन 80 पेजेस के सबूत लगे हुए हैं। ये सिर्फ मेरा नैरेटिव नहीं है कि मैं एक दिन उठा और मैंने सोचा कि नीलम का रंग सांवला है कि नीलम का रंग गोरा है, मुझे जैसे नजर आता है और मैंने वो लिख दिया। नहीं, मैंने एविडेंस लगाई है उसमें साथ। मैं ये चैलेंज करता हूं मीर शकील और रहमान को और मीर इब्राहिम रहमान को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि वो अपने तोतों वोतों को छोड़ें इधर उधर से, वकीलों शकीलों को। इतनी हिम्मत है तो आके मेरे सामने बैठे और बताएं मुझे कि ये झूठ है। ये उनके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे नहीं है। लेकिन इसमें अब मैं इसका दूसरी बात, भी बताया मैं आपको इस पे क्लैरिफाई कर दूं। एक्सेस टू, ये वो डॉक्यूमेंट है जिसका पोर्शन आप पढ़ रही हैं, जो इन्होंने, शकील और रहमान ने US स्टेट डिपार्टमेंट को सबमिट किया और उसमें इन्होंने कहा कि हमने जस्टिस के लिए या जुडिशरी की बहाली के लिए हमने ये किया और उन्होंने कहा कि तुम अगर हमें पैसे के लिए, तुम अगर हमें पैसे को इस्तेमाल करेंगे। देखिए मेरी एक बात सुने, जब आप पैसे लेके कैंपेन चलाते हैं ना, वो एडवर्टाइजिंग होती है, वो इश्तेहार होते हैं, उसके ऊपर आप लिखते हैं इश्तेहार, ये आप नहीं लिखते दैट हैज टू कम एज एन एड। ये आप जरा सोचिए, कैंपेन नहीं क्रिएट कर देते जिसके आपको पैसे मिल रहे हैं और आप पाकिस्तान की जो क्या कहते हैं स्पिरिट है उसको आप तबाह कर दें। मसलन पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने वही जरा सोचिए कैंपेन में कॉम्प्रोमाइज कर दी। यानी आपने MI6 से पैसे इसके लिए ले, रॉ के लिए, अमन की आशा के लिए पैसे डायरेक्टली आपने इंडिया से नहीं लिए। आपने क्या किया, वहां से डेनमार्क पैसे गए, डेनमार्क में एक NGO ने आपको पैसे दिए। बीबी, ये इंटरनेट का दौर है, ये मॉडर्न कम्युनिकेशंस का दौर है, यहां चीजें छुपती नहीं है, ट्रेल्स जो है वो मिल जाते हैं, ट्रेल्स छुपते नहीं है। ये सवालात हैं, ये उनके सबूत हैं और ये तमाम शवाहिद हैं। मीर शकील और रहमान को मेरा चैलेंज है, बाबा जी निकल घर से, निकल दुबई से, मेरी कुर्सी पे नहीं आना, ना अपने दफ्तर की कुर्सी पे तो बैठ जा आके, वो भी खाली छोड़िए, तेरे एम्प्लॉइज भी नीचे तितर बितर फिर रहे बेचारे, आके जवाब दो हमें, हमारा राइट है कि हमें जवाब दो। आपने अभी कहा, अभी आपने खुद कहा कि जियो ग्रुप जो है वो ISI या उनके खिलाफ एक किस्म की जो है, बुक में जो आपने लिखा हुआ है, जो बुक में आपने लिखा हुआ है उसमें जो ये कहा गया है कि ISI के लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, तो आपके बारे में भी ये कहा जाता है कि क्या आप, काफी हलकों में एक ये सस्पेशन उभर रही है कि क्या आपको ISI की जानिब से प्लांट किया गया है मीडिया में आपस में जंग करवाने के लिए, जियो ग्रुप को जो है बदनाम करने के लिए? मेरा नहीं ख्याल कि ISI इतनी कमजोर है कि उनको एक एंकर की जरूरत हो। पहले ये उनको, असल में मीर शकील और रहमान का मसला ये है कि वो लोगों को ये दिखाना चाहता है कि एक बंदा, एक आदमी मेरे सामने नहीं खड़ा, पूरे इदारे और पूरी फौज और पूरी ISI खड़ी है, पता नहीं तब भी मैं भाग के दुबई छुप गया हूं। नहीं, अगर ऐसा है तो आए सामने, मेरे पीछे रॉ तो नहीं खड़ी कम से कम। शकील और रहमान के पीछे रॉ खड़ी है, शकील और रहमान के पीछे MI6 खड़ी है। मैं उनका एजेंट तो नहीं हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनका एजेंट भी नहीं हूं, लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बातें उस वक्त की जाती हैं कि जब आपके पास जवाब ना हो। अब जो मैं बात कर रहा हूं उसका तो जवाब देना कि मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं। लेकिन ये बताइएगा कि अमन की आशा की जब आप बात करते हैं अपनी किताब में, तो आप अमन की आशा, जिसका मेजर आपने खुद इसमें भी लिखा हुआ है या जो बताया गया है कि वो दो मुल्कों के दरमियान, दो ममालिक के दरमियान के जो पॉलिटिशियंस हैं और जो अवाम है उनके दरमियान एक दूसरे के लिए कम्युनिकेशन को बेटर करने का जो है मेन गोल है, उसको आप कह रहे हैं कि ये किसी किस्म की साजिश है दोनों ममालिक के दरमियान। आपको क्यों लगता है कि ये अमन की आशा एक गुड विल की बजाय कोई ईवल विल जो है वो फैलाएगी? आपको नहीं लगता कि दोनों ममालिक के लोगों के दरमियान, सियासतदानों के दरमियान वो पहली स्टेज होती है कि बेटर कम्युनिकेशन होती है? कल कश्मीर डे है तो मैं एडवांस में आपको बता रहा हूं ताकि जियो वाले भी सुन ले, हो सकता है मुझे गलत साबित करने के लिए वो ये कर दें। कल जरा कश्मीर डे है, पूरी दुनिया में मनाया जाएगा, ठीक है ना। कल जरा बता दें कितने हजार कश्मीरी खवातीन की इसमत दरियां की हैं इंडियन फौज ने। कल जरा जो उन्होंने वहां पे निहत्ते और मासूम मुसलमानों को बेदरेक कत्ल किया है इतने सालों में, उन 1,13,000 शहादतें जो है उनके अकाउंट से दें। कल उन शहीदों के नाम दादे, उनके घर वालों की जो है वो सारा दिन वो चलवा दें जरा एक दिन, और जरा बर्बरियत का जो बदतरीन मुजाहरा पूरी दुनिया की तारीख में किया हिंदुस्तानी अफवाज ने वहां पे, उसको जरा बेनकाब करें, उसको जरा नंगा करें। नहीं कर सकते।
जो खुद उनसे पैसे लेता है, वो कैसे करेगा इस तरह? वो एक आधा प्रोग्राम चला देगा बीच में कश्मीर फाइल के नाम से, इसके नाम से, देखे जी देखे आज कश्मीर डे, आज वो नहीं, बट अगले दिन फिर वो यही करेगा। क्यों? ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन की आशा नहीं है, डोंट फॉरगेट दैट। ये जंग अखबार और टाइम्स ऑफ इंडिया के दरमियान है। ये क्या बात है कि अमन की आशा सिर्फ हम ही अमन और उनकी आशा। हाँ, और मेरा मतलब है कि जो कुछ भी होगा वो पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान का वहां पे कुछ नहीं होगा। ना पाकिस्तान का ड्रामा वहां पे चलेगा, ना पाकिस्तान का चैनल वहां पे चलेगा, ना पाकिस्तान की फिल्म वहां पे चलेगी। पाकिस्तान के 2 गुलकारों को ले जाएंगे, एक गाना चला के वो कहेंगे देखो हमने तो पाकिस्तानी आर्टिस्टों को ले लिया, जो बड़े काबिल थे, जो नहीं थे उनको हमने नहीं लिया। व्हाट रबिश। और कौन सा सियासतदान उनका आया है अमन की आशा में यहाँ पे? क्या उन्होंने कश्मीर से पानी चोरी करना बंद कर दिया? क्या उन्होंने बगलियार डैम के ऊपर से अपना क्लेम हटा लिया है? क्या उन्होंने आपके जो है एनर्जी क्राइसिस को उसको रिजॉल्व करने के लिए खरीफ की फसल के लिए पानी छोड़ दी? क्या बातें कर रही है नीलम? आपके बलोचिस्तान में कौन इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है? क्या आपको शवाहिद नहीं है? आप मीडिया हेड कर रही हैं यहाँ पे, इतना बड़ा चैनल, आप उसकी फ्लैग स्टाफ एंकर, फ्लैग बेरर एंकर है कि बलोचिस्तान में रॉ नहीं है? तो मुझे बताइए आप। लेकिन फिर मुबश्शिर लुकमान साहब, ये सवाल भी पैदा होता है, आपने खुद कहा मेरा सवाल सिर्फ एक है, मेरा सवाल सिर्फ एक है कि जब अजमल कसाब का ताल्लुक नेपाल से है तो क्यों तुम झूठा उसका घर उकाड़ा के करीब या साहिवाल के करीब बनाने पर लगे हुए हो? क्यों झूठे रिश्तेदार सामने उसके लेके आ रहे हो? तो 11 साल से नेपाल में है, वो आज से तो नहीं गया हुआ, वहां से वो वहां पे गया, उसको ट्रेन किया गया, उससे वो करवाया गया। और जब उनके होम सेक्रेटरी ने, इंडियन होम सेक्रेटरी ने जब आके कहा मीडिया के सामने कि ये अजमल कसाब वाला वाकया हम लोगों ने खुद कराया था, वर्ल्ड अटेंशन डाइवर्ट करने के, सबने कहना शुरू हो गया ये पागल हो गया, ये मेंटल केस हो गया, ये डिप्रेशन का शिकार हो गया। यार सिर्फ जो आदमी मेरे ऊपर, आपके ऊपर, आईएसआई के ऊपर, दाऊद इब्राहिम के ऊपर, उनके ऊपर इल्जाम लगाएगा वही अक्लमंद होगा, वही सही होगा। जो इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा दे, रॉ के ऊपर लगा दे, इंडियन फोर्सेस के ऊपर लगा दे, इंडियन मीडिया के ऊपर उंगली उठा ले, वो गलत होगा। ये कैसी बात है कि हिंदुस्तान टाइम्स स्टोरियां प्लान करता है, उस बार स्टोरी को रिमूव कर देता है, अपने वेब से भी रिमूव कर देता है। उसकी इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट है, वो स्लिप होके कहीं बाहर से सामने आती है, जो मैंने सिर्फ पब्लिश भी की। उस इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा है कि मीर शकील और अमान ने रॉ में अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके, इंडियन एजेंसियों में अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके, वो सारी की सारी रिपोर्ट इस किताब में छपी हुई है। और जिसने लिखी है उसका नाम से छपी हुई है, मेरे नाम से नहीं है। और जनाब वो जाता है जहांगीर सिद्दीकी को भेजता है वहां पे अपने समधी को, ग्रैंड हायत होटल में वो मिलते हैं वहां पे उसको, बॉम्बे में, मुंबई में, और वो वहां पे ट्रांजैक्शन होती है और हिंदुस्तान टाइम्स स्टोरी छापता है। ये अगर सारा तो फिल्म की कहानी है नीलम। आपने जो इस किताब में कलमबंद करने की कोशिश की है कि जो नीलम ऐसा करें कि मीडिया फर्स्ट पेज खोले, वो यूके में एजुकेशन के नाम पर जो है फर्स्ट पेज खोले, बैक साइड से ये देखिए अब स्टोरी इन्होंने। अच्छा एक मिनट, अब ये दिखाएं जरा कैमरे पर, लोगों को दिखाएं। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस स्टोरी का रिबटल दे दिया, लेकिन 3 महीने पहले यही स्टोरी जंग में और न्यूज में छपी, उसका तो रिबटल नहीं आया आज तक। इन्होंने तो माफी नहीं मांगी। यानी हिंदुस्तानी अखबार को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, उसने इतना प्रोफेशनलिज्म दिखाया कि उसको जब पता चला कि उसके यहां स्टोरी प्लांट हुई है, चाहे उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कराई, उसने उसको रिट्रैक्ट किया और उसने अपने रीडर से माफी मांगी। क्या जंग और न्यूज ने रिट्रैक्ट किया और माफी मांगी, जबकि पूरी स्टोरी बाउंस हो गई? इन्होंने 1.5 महीना पहले उनसे छापी थी। तो आपने क्या केस फाइल करवाया इन पर? जी, आप इस मुल्क की अदालतें जब तक इफ्तिखार चौधरी का असर है तब तक कोई जायज केस हो सकता है? मुल्क में हमें नजर आ रहा है कि लूट मार हो रही है, करप्शन हो रही है, इतने बड़े सबसे ज्यादा मीडिया में हो रही है, लेवल पर हो रही है, सबसे ज्यादा मीडिया में हो रही है। टेररिज्म हमारे सामने जब मीडिया उस करप्शन को हाईलाइट नहीं करता तो मैं उसको इसका हिस्सा बनाऊंगा। हमारे सामने इतने बड़े बड़े चैलेंजेस खड़े हैं, तो आप उन चैलेंजेस को जो कि डायरेक्ट अवामी मसाइल से रिलेटेड हैं, उनको रिपोर्ट क्यों नहीं कर? मैं तो कह रहा हूं कि जो आपका वॉच डॉग है, अगर नीलम, अगर आपका वॉच डॉग करप्ट है और वो खबर ही वो देना चाहता है, जिस खबर को उसको रिपोर्ट करना चाहिए, उससे तो वो पैसे लेके इश्तेहार दे रहा है। आप लाहौर शहर में चलें, आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, लाहौर शहर में कम से कम आपको 100 क्लिनिक्स में ऐसी दिखवा देता हूं, पॉइंट आउट कर देता हूं, जो इलीगल अबॉर्शंस कर रही हैं। क्यों नहीं कर रहे उसको रिपोर्ट? इश्तेहार लेने होते हमने, हम तो फिर भी कर देंगे। करें अखबार वाले जरा रिपोर्ट उसको। आपको नहीं पता, मैं सच कह रहा हूं। एक सेकंड मेरी एक अर्ज सुने, मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों को, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि मीडिया ग्रुप्स का और न्यूज़पेपर्स की जो इनकम है, जो फंडिंग जनरेटिंग इनकम है, वो एडवर्टाइजमेंट से ही आती है। और अगर एडवर्टाइजमेंट से नहीं आएगी तो जो सैलरीज है यार, ये तो कोई तुक नहीं है ना कि जब आपने कहा कि 4 बिलियन मीडिया इंडस्ट्री थी 2003 में या 2004 में, 4 बिलियन पूरा साइज था इसका,
تو اس وقت ایک گروپ کے جو ایسٹ سائز ہے وہ 54 بلین ہو، اور جب آج وہ 40 بلین پہ ہے تو صرف ایک گروپ کا ایسٹ سائز 140 بلین ہو. تو نیلم کہیں نہ کہیں پہ تو لائن ڈرا کرنی ہے نا. کتنا ہیرس، کتنا پیسہ. اشتہار کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہر لا کو وائلیٹ کریں. اشتہار کا میں آپ کو چلیں ایک چیلنج کر کے بتاتا ہوں. میں ARY کا نام لے رہا ہوں جس چینل کے لیے میں کام کر رہا ہوں. ہمارے پاس بہت سے اشتہار چل رہے ہیں جو لیگلی چل ہی نہیں سکتے اس ملک میں. کس قسم کے میڈ ان انڈیا اشتہار جو ہیں. legally بائی لا نہیں چل سکتے میڈ ان انڈیا اشتہار آپ کے، اور جن میں انڈین ماڈلز ہیں اور انڈین جنگلز ہیں اور جن کے میکرز انڈین ہیں. پھر آپ رکوا کیوں نہیں رہے؟ بھائی اگر یہ آپ ہی کے چینل میں میں تو چل پھر رہی بھی ہیں۔ کورٹ میں گیا ہوں اس کے خلاف. نیلم میں تو کورٹ میں گیا ہوں. اگر کورٹ فیصلہ نہ دے تو میرا قصور نہیں ہے. میرا مطلب ہے میں تھانے دار نہیں ہوں. میں جتنی میری بساط ہے. ایک منٹ دیدی، ایک منٹ ذرا ٹھہر جاؤ. ہیو دا کریج ٹو ہیئر می آؤٹ اینڈ مائی تھیسس از ویری سمپل. میں تمہاری طرح ایک نوکری کرتا ہوں، اس کے باوجود میں نے اتنا حوصلہ دکھایا کہ اپنی نوکری، اپنا کریئر، اپنی تمام زندگی میں نے داؤ پہ لگائی ہے اتنی بڑی کرپشن پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے. اور اس ملک میں کسی میڈیا والے میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کھڑا ہو کے یہ بھی کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. سچ بولنا تو بڑی دور کی بات ہے. میر شکیل الرحمان سے تو بڑے ڈرتے ہیں، صرف میں الحمدللہ نہیں ڈرتا. لیکن وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے مبشر لقمان جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ ان کو پتا ہے جو کچھ چھاپا ہے سچ چھاپا ہے. اگر غلط ہے تو مجھے اور میر شکیل الرحمان کو بلائیں عدالت میں. جو ہم دونوں میں سے غلط ہو آدھے گھنٹے میں پتا چل جائے گا. جو ہم دونوں میں سے غلط ہو اس کو بھیجیں جیل میں. اس کے قریب جائیداد. لیکن مبشر آپ کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بگیسٹ میڈیا ٹائکون سے ٹکر لے کر آپ شہرت کی بلندیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ لے لیں ٹکر. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ لیگل ہے نا، 5واں لائسنس نہیں ہو سکتا. اب اس پہ آپ کیس کر کے ٹکر لے لیں. بھائی جی میرے بچوں کو ہراس کیا جاتا ہے، میرے گھروں کے اوپر لوگ فائرنگ کرتے ہیں آ کے. بھائی جی میری بجلی کاٹی جاتی ہے، میرے گھر کے بعد ٹرانسفارمر ہی اٹھا کے لے جاتی ہے حکومت. ٹھیک ہے نا. میرے گھر کا پانی بند ہوتا ہے، میری سیوریج بند ہوتی ہے. مجھے پتا ہے میں کن مسائل سے اور کن مصائب کا دچار ہوں. میں یہاں سے نہیں بھاگا. کیپ ون تھنگ ان مائنڈ اینڈ ہیو دا کریج ٹو ٹیل یور ویورز کہ میر شکیل الرحمان، میر ابراہیم الرحمان، میں تمام بیویوں کے اور بچوں کے اس ملک سے بھاگ گئے ہوئے ہیں. They are the ones who are on the run, not me. ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے. ناظرین stay with us, we'll be right back.